पूज्य सतगुरु को कोटि कोटि नमो चेतन। प्रिय मित्रों, पंच कल्याण महामंत्र मानव जीवन के अस्तित्व को निखारने के लिए बहुत बड़ा औषधि है, बहुत बड़ा मंत्र है। इसे जाने। कल्याण मंगलम, शतबोध मंगलम, संन्यास मंगलम, लोक मंगलम, नैरास मंगलम, ये 5 नाम पंच कल्याण कहलाते हैं। जो मनुष्य इन पंच कल्याण का पालन करते हैं उसका जीवन मंगल भाव से भर जाता है, मंगलकारी हो जाता है। तथागत बुद्ध ने दुख के निवारण हेतु पंचशील का पालन करने के लिए उपदेश दिया, संदेश दिया, जगाया, और जिन लोगों ने इस उपदेश का पालन किया उन लोगों का जीवन शांतिप्रद हो गया। और आज भी जो लोग पंचशील का पालन कर रहे हैं उनका जीवन परिपूर्ण शुद्ध है, पवित्र है, मस्त है। इस प्रकार यह पंच महाकल्याण मंत्र भी दुख निवृत्ति में सहायक है। जो इसे अपने हृदय से अपने जीवन में प्रयोग करेगा उसका जीवन मंगलकारी हो जाएगा, वह परिपूर्ण परम सुख को अनुभव करेगा। क्योंकि पंच कल्याण का पालन करने से ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होगा और इस ऊर्ध्वगमन से सकारात्मक शक्ति की अनुभूति होगी और सही सकारात्मक शक्ति हमें ध्यान की गहराई में ले जाकर समाधिस्थ को उपलब्ध कराएगी, जागृति लाएगी और सद्बोध को उपलब्ध कराएगा। साधना का प्रथम चरण कल्याण मंगलम है। जो व्यक्ति सत्य का प्यासा है वो अपने कल्याण हेतु सद्गुरु की शरण में जाकर जीवन के संदेश को सुनता है और समझ एवं प्रज्ञा की ज्योति जलाकर तृष्णा, वासना इत्यादि दुखों का निवारण करता है। दूसरा चरण सद्बोध मंगलम। ये अति सूक्ष्म तथ्यों को परखने वाला, सत्य का बोध देने वाला और भ्रम से अलग करके सारे शरीर की क्रिया के पार समझ पैदा कर देने वाला एक जागृति का किरण है, बोध का किरण है और समस्त विकारों को दूर करने वाला सद्बोध की किरण उतर जाए तो उसके सारे विकार ऐसे गिर जाते हैं जैसे कमल के पत्तों से ओस की बूंदे। तीसरा चरण है संन्यास मंगलम। संन्यास समस्त जीवन की एक कला है जो बोध रहनी में खिलता है। जब बोध की जागृति होती है ना तब संन्यास जीवन में खिलता है। संन्यास का अर्थ है असार, व्यर्थ जो हमने पकड़ रखा है वो छूट जाना, उसका छूट जाना, छोड़ना नहीं, छूट जाना। सार असार को समझ लेना ही विवेक का नाम है। जहाँ सार सार की तरह दिखाई पड़े और असार असार की तरह, जिन्हें संसार की व्यर्थता का, मृग मरीचिका का बोध हो गया, वही सही मायने में सन्यासी है, सन्यास का जन्म हुआ। चौथा चरण लोक मंगलम। लोक मंगलम का अर्थ है कि मन, वचन, कर्म से लोक अर्थात मानवीय जीवन का पूरा पूरा हित हो, कल्याण हो। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे चित्त से अहंकार मिट जाए, बोध जागृत हो जाए। जब चित्त अहंकार से मुक्त होता है तो सहज सेवा निकलती है, पूरा जीवन सेवा बन जाता है और ऐसी सेवा धर्म कहलाती है। सहज निकली हुई सेवा ही लोक मंगलम है। ऐसी सेवा से जीवन निखरता है और चारों तरफ हर प्राणी के जीवन में लोक मंगलम के फूल खिलते हैं। अंतिम 5वां चरण है नैराश्य मंगलम। नैराश्य मंगलम हम उसे कहते हैं जैसे पेड़, पौधे, फूल हैं, यह सब हमें होने की क्रिया है जिसे किसी प्रकार का दुख या सुख नहीं होता। फूल अपने आप में सदैव खिला रहता है, चाहे उसे मूर्त पे चढ़ाओ, चाहे उसे मुर्दा पर। जो व्यक्ति दुख सुख के पार है उसे नैराश्य मंगलम कहते हैं, क्योंकि वो पूरा पूरा होने के भाव में जी रहा है, अब उसका होना बाकी है। मनुष्य इन पंच कल्याण का पालन कर
जीवन को सुखी स्वस्थ बना सकता है, क्योंकि जीवन एक सुनहरा वरदान है। जीवन को जीना सीखें और जी करके निखरना सीखें। जिसके भीतर पंच कल्याण के मार्ग पर चलने का साहस है, धैर्य है, समझ है, वह जरूर परम सत्य को उपलब्ध हो जाएगा। वास्तव में सबके भीतर असीम प्रतिभा छिपी है, सिर्फ अपनी प्रतिभा को पहचानना है, बोध जगाना है। जो अपनी प्रतिभा को पहचान लेता है, जाग कर देख लेता है, उसके सारे अहंकार मिट जाते हैं, सारे विकार, सारे दुख मिट जाते हैं। और जिसके अहंकार नहीं मिटते, वो परम सुख से वंचित रह जाते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, क्योंकि वो सारे अहंकार के शिकार हैं। अहंकार मिटते ही जीवन के सरगम पर संगीत पैदा हो जाता है। अपने संगीत को पहचानो, अपने शक्ति को पहचानो और उसी को लेकर ऊंचा उठो। प्रत्येक मनुष्य के भीतर अनंत शक्तियों का भंडार पड़ा है, सिर्फ आँख खोलने की जरूरत है, अपने निधि को पहचानने की जरूरत है। अपनी निधि को बिना पहचाने तो राजा भी रंक ही है। मनुष्य अपनी अगणित प्रशस्त शक्तियों को भूलकर दयनीय हो जाता है और उन्हें जगाकर समर्थ और ऊर्जावान हो जाता है, शक्तिवान हो जाता है और जीवन को सही ढंग से जीने लगता है, जीवनमय हो जाता है। नमो चैतन्य।